और होमवर्क करा सबने? सिर्फ दो बच्चों को होमवर्क आया था, जिज्ञासा और मयंक। बाकी सब क्यों नहीं कर रहे हो? बोलो। भव्य, लक्ष्य, प्रवलीन। सर आज थोड़ा कम बोलूंगा सर, आज गिर गया था तो थोड़े पैर पे लगी हुई है तो सर थोड़ा दर्द हो रहा था आज। ठीक है, लेकिन होमवर्क तो कर सकते थे ना। सर ट्राई किया था मगर सेंड नहीं कर पाया। अच्छा। बाकी प्रवलीन। प्रवलीन। सर एग्ज़ाम था, आई विल सेंड टुडे, सॉरी सर। ओके, ठीक है। तो चलो फिर आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। लास्ट कौन सा क्वेश्चन हुआ था? थर्ड या फोर्थ? और फोर्थ हो गया था। सर श्री, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा हुआ? सर अच्छा गया, मगर सेक्शन बी में ना जो क्वेश्चन छोड़ना था उसमें गलती से दूसरे क्वेश्चन का आंसर मार्क हो गया अरे, ओएमआर शीट में। फुल नहीं आ रहे मतलब? सर अब पता नहीं, वैसे मैंने ठीक तो कर दिया था थोड़ा सा, मतलब उसका आंसर निकाल के। चलो कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 13.1 हम कर रहे थे, क्वेश्चन में 4 हो चुका था, है ना। अब क्वेश्चन में 5 डिस्कस करना है हम लोगों को। तो पहले मैं क्वेश्चन में 5 तुम लोगों के सामने ओपन कर देता हूँ। ये है: अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज़ 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास दो शेप्स गिवन है। फर्स्ट शेप क्या है? क्यूब। क्यूबिक। उसकी जो तुम्हारी साइड है वो गिवन है 10 सेंटीमीटर। और जो दूसरी शेप है वो क्या है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड की भी डायमेंशंस तुम्हें गिवन है, वो क्या क्या है? 12.5, 10 और 8 सेंटीमीटर। तुमसे ये पूछा गया है कि विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। अब देखो, जो फर्स्ट फिगर है हमारी वो हमारी क्यूब है, और क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का हमको फॉर्मूला पता है। कौन बताना चाहेगा? बताओ, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? बोलो। सर 4a² 4a²। और हमारे पास साइड कितनी गिवन है? बोलो। 10 सेंटीमीटर। 10 10 सेंटीमीटर। का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। 400 तो सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। सिमिलरली, अगर हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो किसका? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टू टू एच टाइम्स एल प्लस बी एच। नहीं? यस सर। तुम क्या कह रही थी श्रीली? सर 2h देन ब्रैकेट में l+b। हाँ, वो भी ठीक है, मतलब तुमने जैसे भी लर्न कर रखा है दोनों ही सही है। अब 2 टाइम्स एल प्लस बी कितना है? लेंथ है हमारे पास 12.5, बी है 10 सेंटीमीटर। अगर हम दोनों को प्लस कर दें तो 22.5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई हमें करना है हाइट 8 से, तो 8 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 16। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 और 10 के सम से, जो क्या आ जाएगा? 22.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। करो मल्टीप्लाई और आंसर बताओ क्या आ रहा है 16 और 22.5 को। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 225 और 16 को मल्टीप्लाई करना है। 360। 260? 360। 360? ओके, तो 360 सर सेंटीमीटर स्क्वायर 360। इसका लिटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। ऐसा कोई बच्चा है जिसको डाउट है इस वाले पार्ट में? बोलो जल्दी सब। 10। आहान। ओ आहान, आया तो था, ये कहाँ गया? आहान, यस सर। मेरे भाई मेरे बंधु, लेट क्यों आए हो? सर आपको तब से मैं भेजे जा रहा हूँ वो। अच्छा, हाँ। नोटिफिकेशन तो अभी आई थी यार।
मैसेज कर दिया करो ग्रुप पे कभी ऐसा कुछ हो हाँ तो। वो सर वो अभी किया था वैसे, 2 मिनट अच्छा पहले किया। ठीक है। और मयंक यस सर। तुम क्यों लेट आए हो भाई? सेम सर, आहान वाला हाल था सर, आप ले ही नहीं रहे थे, मैंने भी मैसेज कर रखा है। अच्छा भाई मैं पढ़ा रहा था ना तो मैंने देखा नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अभी फ़िलहाल मैंने ये 13.1 का फिफ्थ क्वेश्चन करवाया है, इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हमें क्यूबिकल बॉक्स दे रखा था, क्यूबोइडल बॉक्स दे रखा था। क्यूबिकल बॉक्स की हमें एक एज दे रखी थी यस 10 यस सर, ये सेंटीमीटर तो हो जाएगा सर। हाँ और सर, हो एल बी जाएगा। और एच दे रखा था क्यूबोइडल बॉक्स का। तो हमने ग्रेटर लेटरल हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना था और ये बताना था कौन सा ग्रेटर है और कितने से। तो हमने फ़िलहाल दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया है। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूबॉइड का है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियरली लेटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है बताओ? क्यूब का। सर 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 क्यूब का बाय हाँ 40 तो सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ ग्रेटर देन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब अब हमको ये भी बताना है कि कितने से ज़्यादा है। तो 40 400 और 360 को हम माइनस कर जाने देंगे। तो 400 माइनस 360 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलना। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है इसको मैं हटा देता हूँ फिर। देखो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है विच बॉक्स हैज़ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। तो अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है दोनों का। तो इसके अंदर टोटल सर सरफेस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगे दोनों के, मतलब। ठीक है। तो मयंक ने ट्राई किया, इससे साफ पता चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर 6 स्क्वायर और एक साइड हमें दे रखी है 10। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 और 100 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली हम टोटल सरफेस एरिया किसका निकाल सकते हैं? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड। वो फार्मूला होता है 2 टाइम्स एल 2 बी टाइम्स एल बी प्लस प्लस बी बी एच एच प्लस एच एल। प्लस एच एल। यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है? 12.5। बी कितना है? 10। फिर बी कितना है? 10 और हाइट कितनी है? 8। हाइट कितनी है? 8 और लेंथ कितनी है? 12.5। 5 बस तुम्हें अब इसको सॉल्व करना है। 12.5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। 125 10 8 8 80। 12.5 और 8 को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगी तो तुम्हारा ये आ जाएगा 250 25 और मतलब कि आ जाएगा तुम्हारा 100। करना 100 आ यस जाएगा। सर। अब इनको प्लस कर देना। 125 और 100 को प्लस करेंगे तो 225। 225 और 80 करेंगे तो 300 कितना 5। 305 आ 305 जाएगा। अब उसको 2 से हाँ मल्टीप्लाई सर, करेंगे तो ये आ जाएगा 610 आ जाएगा। 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में ये बोला यस गया सर। है विच बॉक्स है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। तो हमें साफ क्यूब। दिख रहा है कि क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो स्मॉलर है। तो हम ये लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज स्मॉलर देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्यूबॉइड एंड बाय हाउ मच। तो हम इन दोनों को माइनस कर 10 देंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर। 610 और स्क्वायर। 600 को अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा कोई बच्चा है जिसको तकलीफ हो रही है बताओ? सर जो आपने होमवर्क दिया था ना कि ये वाली एक्सरसाइज साइज के आगे 4 करने क्वेश्चन करे हैं हैं सर। तुमने। तुमने जो सर पीडीएफ मैं भेजी थी उसमें 4 क्वेश्चन थे। हाँ हाँ सर, उसके बाद सर मैंने ये वाली एक्सरसाइज खत्म कर, हाँ सर, कर दी सर। मैं 13.2 के तीसरे क्वेश्चन पे हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत आगे चल रहे हो तुम, बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ जिज्ञासा और मयंक का होमवर्क आया था। सर मेरा एग्जाम था। भव्य ने नहीं करा, लक्ष्य ने नहीं करा, आहान क्यों नहीं करा होमवर्क बताओ भाई? सर मेरे एग्जाम कल ही खत्म हम्म हुए हैं, मैं आपको भेज दूंगी आज। आहान सर ओ मैं करना भूल गया, मैं कोऑर्डिनेटर सभी वैसे कर रहा हूँ, रिवाइज अच्छा। कर रहा अरे कोऑर्डिनेटर्स से मैं करवाऊंगा भी बाद में रिवीजन में, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक था। है। ठीक ठीक है सर, फिर हाँ तो अभी मैं जो मैं 6 करा रहा हूँ उस पर ध्यान दो फिलहाल। ठीक है। ओके सर मैं 6 वाला बताऊं? 6 वाला। रुक जाओ, किसी ने मैसेज करा है ग्रुप पे, प्रवलीन ने। ठीक है। ट्राई करना हर क्वेश्चन के आंसर में फिगर बना सको। तो क्यूब बना देना, उसकी एक साइड जो दे रखी थी 10 दे रखी थी वो मेंशन कर दो। क्यूबॉइड बना दो, उसके एल बी और एच मेंशन कर दो। ओके चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर मैं बताऊं? तुम बताओगे? चलो बता दो भाई। सर 6 क्वेश्चन में सर हमको एक सर वो हर्बेरियम दिया है और सर उसके ऊपर पूछ रहा है कि उसके ऊपर जो ग्लास चढ़ेगा उसका एरिया बताओ। तो सर हम्म इसमें सर लेंथ ब्रेड्थ हाइट सर गिवन है 30,
25 और 25 सेंटीमीटर। तो सर इसके अंदर सर टोटल सरफेस एरिया वो लगा देंगे। क्यों? तो सर इसका सर क्योंकि जो ग्लास चढ़ेगा सर वो सिर्फ नीचे तो चढ़ेगा नहीं, वो हर जगह हम्म चढ़ेगा। बिल्कुल। और वैसे भी इसने लिखा हुआ है इंक्लूडिंग बेस, तो बेस तो काउंट होगा ही यस होगा। सर। और टॉप काउंट होगा कि नहीं होगा भाई, वो एक हर्बेरियम है, मतलब कि उसको कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्लास के जो ग्लास है वो चारों तरफ से कवर करना है। अब लेटरल सरफेस एरिया में तो ग्लास लगेगा ही लगेगा, ये तो बहुत ऑब्वियस है। बेस में हो सकता था कि शायद ना लगे, लेकिन इसने बता दिया कि इंक्लूडिंग बेस। और टॉप से कवर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर्बेरियम है, मतलब कि ग्रीन हाउस गैस वाला हर्बेरियम तुमने पढ़ा होगा, है ना। अब देखो, यस सर। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, अब यहाँ पे सर लेंथ गिवन है, यहाँ पे ब्रेथ गिवन है, और और हाइट हाइट। गिवन है। तुमसे पूछा गया व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहिए कि लेटरल सरफेस एरिया निकालना चाहिए। टोटल टोटल यस सर। सरफेस एरिया, उसका फार्मूला हो जाता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पे L है 30, B है 25, H है 25। जल्दी से सॉल्व करो सब, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन पे मत देखना, अपना कॉपी में करते रहना, और जिसने कर लिया वो बोलेगा नहीं। हुआ किसी का? सर कर रहा हूँ सर। करो। हाँ सर इसका सेकंड पार्ट बता दूं? रुक जाओ, पहले फर्स्ट तो करो। सर फर्स्ट मैंने कर रखा है सर, मेरा यही आ रहा था। सेकंड नहीं करा था? सर सर सेकंड पार्ट भी कर रखा है सर, बट फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने में टाइम लगेगा ना, फिर मैं दोबारा करूंगा, जरूरत तो रखा नहीं है। तो मेरे भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम, तुम्हें दोबारा करना चाहिए। यस सर। करो। सर मेरा 4240 सेंटीमीटर। 50 आना चाहिए शायद, नहीं? क्या आ रहा है? एक बार चेक करती हूँ। 40 आ रहा है मेरा। 40 तो नहीं, 50 आ रहा होगा। बाकी किसी और का हुआ है तो बताओ। यस सर। अब आप सर इसको सर 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे मेरे भाई फर्स्ट वाला पार्ट बताओ, किसी का आंसर आ रहा है ये, या फिर यस सर 40 आ यही रहा आ है? रहा यही आ रहा है ना, तो श्रीली एक बार चेक है। करो किस किस का हो गया, बताओ जल्दी। अहान? सेम ही है। सर मेरा 4250 आ रहा है। हाँ यही है, बिल्कुल सही है। और बताओ भव्य? सर मेरा भी यही आ गया, वो प्लस ठीक में है। लग गया। भव्य, भव्य प्रबलिन जल्दी बोलो। सेम, ओके। प्रबलिन सर फर्स्ट सेम है, ऑन सेकंड, ओके। तो फर्स्ट पार्ट हो गया सबका, बहुत बढ़िया बात है। लक्ष्य भी था यहाँ पे, लक्ष्य कहाँ गया? लक्ष्य गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, सेकंड वाला पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट है हाउ मच ऑफ टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये क्यूबर्ड है हमारा, अब इसके कितने एजेस होते हैं मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, 12 होते हैं। देखो ये क्या है, एज। नहीं एच तो है, ये कौन सी एच एल। है? एल है, तो ये चार तो इसकी एल हो गए, यस और नो। यस ऐसे सर। ये इसका ब्रेथ हो गया, तो कितने ब्रेथ हो गए? 4। 4। और ब्लू कलर के इसके चार क्या हो गए? हाइट। मतलब 4 एल होते हैं, 4 बी होते हैं और 4 एच होते हैं, तो टोटल 12 एजेस हो जाते हैं इसके। और अगर हमको ये पता करना है कि 12 एजेस में कितनी लेंथ लगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 4 टाइम्स टाइम्स एल एल प्लस बी 4 टाइम्स बी प्लस 4 एल। टाइम्स एच। तो 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो 4 टाइम्स एल प्लस बी प्लस एच आ जाएगा। एल कितना है? 30। बी कितना है? 25। एच कितना है? 25। प्लस कर दो, 50 और 30 हो जाएगा 80, 80 4 जा 320,
सेंटीमीटर आएगा, याद रखना, कहीं यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, गलत हो जाएगा वरना। क्योंकि मुझे हाउ मच ऑफ टेप, टेप की तो लेंथ होगी ना, ये कितना सेंटीमीटर की लेंथ हमने लगाई है टेप, ये तो बोलते नहीं हम टेप ने कितना कवर एरिया कवर किया। ओके, तो मयंक ने लिखा है ओके, बिल्कुल सही है, ठीक है, हटा दो उसको। सबका हुआ नहीं हुआ, जल्दी बोलो। यस सर। सर हो गया, मैंने जॉब पे सेंड किया। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। सर सर इसके अंदर सर वो वाला लॉजिक लगाया ना सर, जैसे कि सर वो क्यूब के एजेस की लेंथ 12 होती है, तो सर उसके अंदर भी सर, उसके अंदर सर लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब सेम होते हैं, तो सर उसमें 12 ए हो जाता है, इसमें अलग अलग होते हैं तो 4L बिल्कुल + 4B। बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही कह रहे हो। ओके सर। सही है प्रवलीन, तुम्हारा फर्स्ट पार्ट भी देख लिया मैंने और सेकंड भी देख लिया, ओके, दोनों सही हैं, ठीक है। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। जिज्ञासा तुम्हारा हो रहा है? सर सर मैं जिज्ञासा है बताऊं नहीं यहाँ सर? पे, वेट वेट, जिज्ञासा थी यहाँ पे, वो चली गई। लक्ष्य था यहाँ पे, वो चले गया। एक मिनट रुको, ग्रुप पे डालता हूँ। बाकी सबने अटेंडेंस मार्क कर दिया है? यस सर। सर आपने ये करना माफ कर देना। लक्ष्य ने तो अटेंडेंस मार्क करी भी है और वो फिर भी नहीं है यहाँ पे। बाई चांस वो ज्वाइन हो ना तो मेरे को बताना, कई बार मेरे को पता नहीं चलता है दोनों, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, सर आप मेरी अटेंडेंस, हाँ कर दिया मैंने मार्क। क्वेश्चन नंबर अब है 7th का आ रहा है सर, 7th। 2184 रुपीस। अच्छा, बहुत बढ़िया यार, तुम तो बहुत सुपर फास्ट निकल रहे हो हैं मयंक। सर ये आज ही करे हैं मैंने। अच्छा, 21 कितना आ रहा है? 84। हाँ बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। हाँ सर, मैं बताऊं सर प्लीज सर, फिर इसी बात पे। अच्छा, पहले ये बताओ, कोई और बताना चाहेगा? नहीं, ठीक है, पहले मैं एक बार समझा देता हूँ सब लोगों को, फिर मयंक बता सकता है अगर वो बताना चाहता है तो। शांति स्वीट्स स्टॉल, ये दुकान का नाम है, ठीक है। वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। तो जैसे घर के पास में होते हैं ना ये अग्रवाल बीकानेर, ऐसे ही एक दुकान का नाम क्या है? शांति स्वीट स्टॉल। अब इसका काम ये है कि ये डब्बों में पैक करके मिठाइयाँ कस्टमर्स को देता है। अब इसका काम है मिठाई बनाना, इसका काम डब्बे बनाना नहीं है। तो डब्बे जो होते हैं वो उसको चाहिए। अब ये किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन को बोलेगा या किसी और कंपनी को बोलेगा कि हमारे लिए डब्बे बना के दो, तो ये लिखा है फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ओके, ताकि वो पैक कर सके स्वीट्स को। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड। कई बार क्या होता है, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो या तो 1 किलो की मिठाई लेते हैं, कई लोग आधे किलो की मिठाई लेते हैं। तो 2 डिफरेंट वेट्स के अकॉर्डिंग 2 डिफरेंट साइजेस के बॉक्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे लिखा है 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट बॉक्स था वो 1 किलो का था, जो सेकंड बॉक्स था वो आधे किलो का था। द बिगर ऑफ डायमेंशंस, तो जो बड़े वाला डब्बा था उसके डायमेंशंस गिवन है 25, 20 और 5। मतलब ये 25 क्या हो गया? लेंथ। ये 20 क्या होगी? ब्रेथ। और ये 5 क्या होगी? हाइट। एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशन, मतलब जो छोटे वाला डब्बा है उसकी लेंथ हो गई 15, ब्रेथ हो गई 12 और हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, जब जो हमारा मिठाई का डब्बा होता है वो होता तो ऐसा है क्यूबॉइडल शेप में, यस और नो। लेकिन जब हम उसको कवर करते हैं ना, उसका जो रैपर तुमने देखा होगा वो एक दूसरे को कवर कर देता है। फॉर एग्जांपल ये ऐसा है, फिर ये ऐसा भी होता है, तो कुछ पार्ट ओवरलैपिंग का नहीं आ जाता इधर। समझ में आ रही है बात सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे ये मिठाई का डब्बा होता है तो जो उसका टॉप सरफेस एरिया है वो ऐसा होता है कुछ दिखने में, देखो ऐसा, फिर ये ऐसा हो गया, तो ये वाला जो पोर्शन है ओवरलैपिंग हो गया। इसका मतलब कि ये वाला जो एरिया ये कितने बार काउंट हुआ? 1 बार या 2 बार? 2 बार। सिमिलरली यहाँ पर भी नीचे वाला भी, वो भी ऐसा होता है, देखो ऐसे करके और फिर कुछ ऐसा,
मतलब और फिर ऐसा, तो इसका मतलब जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही होती है, साइड में भी ओवरलैपिंग, मतलब कि जो टोटल सरफेस एरिया आएगा ना इस क्यूबॉइड का, उतना ही हमको उतना ही हमको कवर करना है या उससे ज़्यादा कवर करना है, जो जिस पैकेजिंग से हम इसको कवर करना चाहते हैं उससे ज़्यादा करना होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो इसलिए इसने बोला गया है कि जो इसकी थर्ड लाइन है, फॉर ऑल द ओवरलैप्स, जितनी भी ओवरलैपिंग होगी उसमें 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज़ रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा एक क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों होंगी सब कुछ। अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया आया वो सपोज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, लेकिन क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही होती है, मतलब कि सपोज़ ऐसा और ऐसा वाला केस हुआ, अब ये वाला एरिया काउंट हो गया, ऐसे ही ये वाला और ऐसे यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई, ये नीचे वाला एरिया 2 बार काउंट हुआ, इस तरीके से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और कितना सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसने बोला 5% का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मतलब सपोज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया था, तो 5% ऑफ 100 होता है 5, तो हमें इसको प्लस करना पड़ेगा। तो एक्चुअली हमें 105 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया काउंट करना पड़ेगा, वो जो कार्डबोर्ड है जिससे हम इसको कवर कर रहे हैं। ये वाली बात सबको समझ में आ रही है, नहीं आ रही? बोलो सब जल्दी। यस सर। ऐसा कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बोलो जल्दी। क्लियर है सबको? ओके। यस सर। अब ध्यान से देखो, इसमें लिखा गया है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज़ ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमारे पास कितने रुपीज़ लगेंगे? उसके 4 रुपये लगेंगे। 4 रुपीज। और इसने बोला है कि हमें कॉस्ट निकालनी है किसके लिए? 250 ऐसे बॉक्सेस के लिए, 250 बॉक्सेस के लिए। ये सर लिखा अब गया मैं है बताऊं? इसमें। सर अब आंसर। एक मिनट बताओ भाई, बताओ। सर इसके अंदर सर ये सर इसमें सर 2 बॉक्स है, तो सर हम्म जो सर वो बड़ा बॉक्स है तो सर उसका सर हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो तो हम उसको बोल देते हैं तो फिर TSA1, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बॉक्स। तो मैंने 1 लिख दिया है इधर। उसका फॉर्मूला क्या हो यस सर, जाता है? 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस प्लस BH HL। प्लस HL। यहाँ पर L, B और H तीनों गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में। तो जो फर्स्ट बॉक्स था उसका L, B और H क्या क्या है बोलो? L है 25, सर हाँ B है 20, 20 फिर B है और 20 और HF H है 5। 5। H है 5 और L है 25। इनको सॉल्व करोगे फटाफट से तो 25 सर टू जा कितना हो गया? 1450 25। 1450 पूरा। बहुत अच्छी बात है। 25 टू जा 50 तो ये हो गया 500, 5 टू जा 10 तो ये हो गया 100, और 25 5 जा 125। इनको प्लस कर दो तो हो जाएगा 600, 725। 2 और 725 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको यस इतना सर समझ में अब आया नहीं आया? रुक जाओ। सबको इतना समझ में आया नहीं आया? बोलो सब। यस सर। यस सर। ये टोटल सरफेस एरिया पता है कितने का है? ये सिर्फ उस क्यूबॉइड का है, लेकिन हमें टोटल सरफेस एरिया ही चाहिए था, या उसमें 5% एक्स्ट्रा प्लस भी करना पड़ेगा? प्लस भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया 1। तो 5% निकाल लो हम इसका। सर ये सर हम सर वो दोनों का ऐड करने के बाद लगा देंगे ना 5%, तो सर बड़े बॉक्स और छोटे बॉक्स का करने के बाद कर देंगे 5%। और हाँ सर फिर सर वो 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो भी कर सकते हैं, लेकिन सपोज़ तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि सिर्फ फर्स्ट बॉक्स का तुम्हें कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्टेटमेंट है सॉरी, जो इसमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, तो 250 बॉक्स होने चाहिए। अब इसमें तो हमसे टोटल कॉस्ट पूछी है, लेकिन ये भी तो पूछ सकता था ना सिर्फ फर्स्ट वाले बॉक्स की कॉस्ट बताओ या सेकंड वाले डब्बे की कॉस्ट बताओ, तब तो तुम्हें अलग अलग करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। इसलिए मैं पहले से ही अलग अलग करवा रहा हूँ, बाद में इनको प्लस करवा दूंगा। ठीक है? यस सर फिर इसको सर इंटू 250 भी करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 और 145 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 725/10, तो ये आ जाएगा 72.5। यस और नो? 72.5 यस आ गया। यस यस सर। तो हमें जो टोटल सरफेस एरिया चाहिए फर्स्ट बॉक्स का, टोटल सरफेस एरिया एक्चुअली नीडेड, हमें जो एक्चुअली में चाहिए टोटल सरफेस एरिया, वो कितना हो जाएगा? जो हमारा 1450 आया था उसमें हमें क्या प्लस करना पड़ेगा? ये 5%। तो 72.5। 1450 में हम प्लस कर देंगे 72.5। इसको प्लस कर दो चलो, ये आ जाएगा सर कितना? 2175। 1522.5 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्रबलिन यही कह रही हो, कुछ और कह रही हो? सर मैं दूसरे बॉक्स में कर रही थी। नहीं, मैं पहले इसका पूछ रहा हूँ
और किसी ने किया है उसका सेम आया है, लगा है? जल्दी बोलो। सर अब आ गया सेम 15221। ठीक है, बाकी बोलो जल्दी। क्या? सर दोबारा बता दो। दोबारा बताऊं? ये जिज्ञासा होगी ना? जिज्ञासा क्वेश्चन पढ़ा है तुमने एक बार? यस सर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें अच्छे से? ये शांति स्वीट स्टॉल है, ये एक मिठाई वाले की दुकान का नाम है। ठीक है, इसको अपने लिए कुछ डब्बे चाहिए ताकि कस्टमर्स को ये इसमें मिठाई डाल के दे सके। डब्बों का मतलब होता है कार्डबोर्ड बॉक्स। अब दो टाइप ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए। सपोज़ एक 1 किलो का चाहिए, एक आधे किलो का चाहिए। मतलब एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स होना चाहिए और एक छोटा कार्डबोर्ड बॉक्स होना चाहिए। दोनों के लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है तुम्हें। अब जब हम किसी भी मिठाई के डब्बे को देखते हैं तो उसमें तुमने देखा होगा कुछ ना कुछ पोर्शन ओवरलैपिंग हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है और ये ओवरलैपिंग नहीं करेंगे तब तक वो अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जितना भी टोटल सरफेस एरिया होगा इस क्यूबॉइड का, हमें उससे ज़्यादा कार्डबोर्ड चाहिए होगा ताकि वो ओवरलैपिंग करके अच्छे से कवर कर पाए मिठाई को। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ओवरलैपिंग कितनी हो रही है इसने बताया, 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज़ रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, ताकि वो ओवरलैपिंग हो सके। ओवरलैपिंग होने से क्या फ़ायदा होता है कि जो मिठाई है वो अच्छे से कवर हो पाएगी बॉक्स में। तो फिर इसने बोला है इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज़ 4 रुपये लगते हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो तुम्हें 250 बॉक्सों का क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो फर्स्ट हमारे पास बॉक्स था उसका टोटल सरफेस एरिया निकाला। तो वो आया 1450, क्योंकि हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों पता थी। टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया हमने। अब हमें सिर्फ टोटल सरफेस एरिया नहीं चाहिए था, हमें और क्या चाहिए था, उसका 5% एक्स्ट्रा। तो पहले 5% निकाला हमने इस टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया आया था इसका 1450, तो उसका हमने 5% निकाला। कैसे निकालते हैं, 5/100 से मल्टीप्लाई करके। तो वो आया 72.5। अब हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, तो ये जो एरिया आया है ना 1522.5 प्लस करने के बाद, ये वो एरिया है जो हमें चाहिए कार्डबोर्ड का, ताकि ओवरलैपिंग हो सके और बॉक्स अच्छे से कवर हो सके और मिठाई सुरक्षित रहे। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। जिज्ञासा दोबारा बताऊं? ये समझ आ गया? जिज्ञासा हो यहाँ पे? जिज्ञासा? जिज्ञासा है यहाँ पे? नहीं है ना? ये लिखा तो है इसका नाम। सर हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है सर तुम्हें? मेरा एक मिनट प्रबली, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ सर, हमको भी आ रही है। ये जिज्ञासा रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है फिर? सर उसने लिखा था उसका नेटवर्क इशू है ग्रुप पे। एक मिनट। इस क्वेश्चन में सर जो ये शांति स्वीट्स है सर ये टोटल दोनों बॉक्सों का मिला जुला के जो भी है खर्चा पानी वही है ना, मतलब निकालना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यस ये सर। 250 बॉक्स तुम्हें मतलब उसका निकालना पड़ेगा, फर्स्ट बॉक्स का, और फिर 250 बॉक्स तुम्हें निकालने पड़ेंगे सेकंड बॉक्स के, और फिर दोनों को प्लस करना पड़ेगा। सर हाँ प्रबलीन बोलो। सर मैंने दोनों बॉक्सेस का निकाल के फिर उनकी क्वांटिटी निकाल के उनका टोटल निकाल लिया। मैं ग्रुप पे भेज दूं? हाँ ग्रुप में भेजो जा- भेजो भेजो। ऐसे निकाल। ठीक है, इतना लिख लिया सबने? किसी को डाउट है इतने में तो जल्दी पूछ लो, वरना फिर मैं दूसरे विंडो पे जाऊंगा। बोलो सब जल्दी। यस सर। ठीक है, अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे सेकंड वाले बॉक्स का। तो लिखो सब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बॉक्स। फिर से फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। लेंथ कितनी गिवन थी बताओ सेकंड वाले बॉक्स की? 15। 15 ब्रेथ कितनी थी? 12। 12 और हाइट कितनी थी? 5। 5 और हाइट थी 5 और लेंथ कितनी थी? 15। यस सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 15 और 12 को करेंगे तो 150 और 30 180 हो जाएगा। 12 5 से 60 हो गया और 15 5 से 75 हो गया। इसको प्लस करो जल्दी से। 180 और 60 कितना हो जाएगा? 240। 240 और 70 कितना हो जाएगा? 315। और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 630। यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? बोलो सब जल्दी। यस सर, यही है। पक्का? यस लेकिन सर। ये तो सिर्फ टोटल सरफेस एरिया निकला है ना, हमें इसका और क्या निकालना पड़ेगा? 5%। तो 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया 2 निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 5/100 से मल्टीप्लाई करके।
तो 630 को 5/100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 से 15, 5 6 30, 31 इधर आ गया अपॉन में 10, तो ये आ गया 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको जो सरफेस एरिया चाहिए था सेकंड वाले बॉक्स का, वो कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करके, जो उसका टोटल सरफेस एरिया आया था प्लस ये 5%, तो टोटल सरफेस एरिया 2 एक्चुअली नीडेड, टोटल सरफेस एरिया 2 एक्चुअली नीडेड वो कैसे निकलेगा, 630 मैंने को सर भेज दिया सर, आप चेक कर और लो। 31.5, अरे पढ़ाने तो दो यार, चेक कर रहा हूँ, इनको प्लस करके 0 और 5 को प्लस किया 5 1 6 6, तो आ गया 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको इतनी बात समझ में आई है नहीं आई, बोलो सब जल्दी। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनो, ये जो हमारा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है एरिया जो हमको चाहिए था, वो कितने बॉक्सेस का आया है, एक बॉक्स का, यस तो सर। 250 बॉक्सेस का, 250 बॉक्सेस एरिया वो कैसे निकालेंगे हम, 1522.5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 से। मल्टीप्लाई करो सब जल्दी और बताओ क्या आ रहा है। सर 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ये 250 बॉक्सेस का एरिया है। वो कौन से बॉक्सेस हैं ये, फर्स्ट वाला बॉक्सेस, तो मैं बॉक्स 1 लिख देता हूँ ब्रैकेट में इधर, ये बताने के लिए हम कि फर्स्ट वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं जिसका डायमेंशन बड़ा है। ऐसे ही हम यहाँ पे 250 बॉक्सेस का एरिया यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, 250 बॉक्सेस एरिया, लेकिन ये सेकंड टाइप ऑफ बॉक्सेस है ना, तो मैंने ब्रैकेट में 2 लिख दिया, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि छोटे वाले बॉक्सेस का एरिया निकाल रहे हैं हम। तो 250 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 661.5 से। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है बताओ जल्दी। सर 165375। 165375 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आया है सेकंड वाले से, या फिर सेकंड टाइप ऑफ बॉक्सेस का, 250 बॉक्सेस का, यस और नो। और ये जो आया 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फर्स्ट टाइप ऑफ बॉक्सेस का एरिया है। और कितने बॉक्सेस का एरिया है, 250 बॉक्सेस का। सबको ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बोलो सब जल्दी। जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं वो बताओ। आ रही है सर। भव्य, ठीक है। जिज्ञासा, जिज्ञासा टेंशन मत लो, जो तुम्हारा मिस हो गया ना बीच का पोर्शन, वो ये वाली जो क्लास है रिकॉर्डेड है, तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। उसमें तुम गो थ्रू कर लेना एक बार, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा। आवाज़ आ रही है जिज्ञासा? आई थिंक तुम्हारा कुछ माइक या नेट की प्रॉब्लम चल रही है। बाकी सबको आवाज़ आ रही है? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है। अब एक बात बताओ, कॉस्ट से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ था क्वेश्चन में? बिल्कुल हाँ लिखा सर, हुआ लिखा था हुआ था कि सर जो कि वो 4 रुपए 1000। हाँ, 546,000 तो को 1000 divide सेंटीमीटर स्क्वायर का कितनी कॉस्ट लिखी हुई है उसमें? 4 रुपीज। 4 रुपीज़। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की लिखी हुई है ₹4। अगर मेरे को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालनी है तो मेरे को दोनों तरफ किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4/1000। 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों जगह। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ गई बोलो सब? ₹4/1000, यस और नो? यस सर। अब एक बात बताओ, जो हमारा 250 बॉक्सेस थे, 250 बॉक्सेस थे टाइप 1, जो हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ 250 बॉक्सेस थे, उसका एरिया कितना आया था बताओ सब? एरिया कितना आया था उसका, जल्दी बोलो। 380, बोलो प्रबलीन। सर आपने जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की रुपीस निकाली, तो सर मेरा जो फाइनल आ रहा था वो 546000 आ रहा था, तो मैंने उसको 1000 से डिवाइड करके रुपीस इंटू कर दी, तो सर तब आंसर सही आ गया। तो वैसे नहीं कर सकते? तुम्हारा आंसर सही आ रहा है? यस सर। कैसे किया दोबारा बताना। सर जैसे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, हाँ तो हाँ, जो आंसर था वो 546,000 सेंटीमीटर था, तो मैंने वो आया कैसे 546 546,000? वो आया कैसे? कौन सा आंसर हाँ की बात सर, कर रही है? सेम सर मैंने किया सर ये दोनों का। नहीं आया कैसे, प्लस करके दोनों को? सर टोटल क्वांटिटी बॉक्स 1 और बॉक्स 2 के बात कार्डबोर्ड की। तुम्हारी सही है, लेकिन सपोज चलो इस क्वेश्चन में तो हमसे ये बोला गया था कि टोटल कॉस्ट बतानी है, तो तुमने प्लस कर दिया डायरेक्टली।
लेकिन क्वेश्चन को ट्विस्ट करके ऐसे भी तो पूछा जा सकता है ना कि फर्स्ट वाले बॉक्स की ही सिर्फ बताओ कॉस्ट कितनी आ रही है, सेकंड वाले ही बॉक्स की बताओ कॉस्ट कितनी आ रही है। समझ में आई बात? तो मैं तुम्हें एक ऐसे मेथड से करवा रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट वाले बॉक्स की पूछी गई तो भी तुम आंसर कर पाओगे, सेकंड वाले बॉक्स का पूछा गया तो भी तुम आंसर कर पाओगे, टोटल पूछा गया तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसके लिए तुम्हारा आंसर आ जाएगा, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, यस सर, मैंने सर भेजा भी है सर जो आप ओके ओके। अब देखो 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था वन बॉक्स का, लेकिन यहाँ पे कितने बॉक्सेस की बात चल रही है? नहीं, 250 बॉक्सेस का एरिया आया था ना ये तो शायद। यस सर। तो यस ये सर। एरिया आया था 250 बॉक्सेस का ऑफ टाइप 1। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट होती है? ₹4 इंटू 1000। तो अगर मेरे को इतने एरिया की निकालनी है तो 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया होगा बताओ? 380625 से। तो मेरे को ₹4/1000 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 380625 से। 625। इसका मतलब ये कॉस्ट आ जाएगी ₹380,625 मल्टीप्लाई में 4/1000। तो इसको सॉल्व करो जल्दी से और आंसर बताओ क्या आ रहा है। रुपीज़ सर 2184। ये नहीं आएगा। तुम फाइनल बता रही हो प्रबलीन, मैं सिर्फ टाइप 1 वाले बॉक्सेस की बात कर रहा हूँ अभी, जो लार्जर बॉक्स है, बड़ा बॉक्स है, बिगर बॉक्स। सर मैंने निकाला नहीं। हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बाकी बच्चों से जो मेरे साथ चल रहे हैं, बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके क्या आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 4 20 2 4 2 8 सर 15255 152 25। यस सर 152500। हाँ, तो नहीं 1000 सॉरी, से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, यस और नो? 152। यस सर। ठीक है। नहीं। नहीं? नहीं सर मेरा गलत आ रहा है, एक सेकंड देख रहा हूँ। देखो एक बार। हुआ आहन? यस सर। ठीक है, अब देखो हमें 250 बॉक्सेस की कॉस्ट निकालनी है, लेकिन वो 250 बॉक्सेस टाइप 2 वाले हैं। टाइप 2 कौन सा टाइप 2 है बोलो? छोटे वाले, स्मॉलर बॉक्स। उसका एरिया कितना आया था बताओ जल्दी से? 165375। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया आया था। अब एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट होती है? ₹4/1000। तो इतने एरिया के लिए कितनी कॉस्ट हो जाएगी? ₹165,375 इंटू 4/1000। इनको सॉल्व करो जल्दी से और कॉस्ट बताओ कितनी आ रही है। सर 661.5 रुपीज। 661.5 रुपीज़, बिल्कुल सही बात है। तो अगर तुमसे ये पूछे कि सिर्फ जो बड़े वाले बॉक्स है उसकी कॉस्ट बताओ तो ये हो जाएगा। तुमसे पूछिए जो सेकंड वाला, जो छोटे वाले बॉक्सेस हैं 250 बॉक्सेस छोटे वाले, उनकी कितनी कॉस्ट है, ये आ जाएगा। अगर तुमसे बोले कि टोटल कॉस्ट बताओ, टोटल कॉस्ट, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। तो 1522.5 को प्लस कर दो किसके साथ? 661.5 के साथ। बताओ कितना आ रहा है प्लस करने पे? 2184। 2184 रुपीज़ आएगा इसका आंसर। सबको ये समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया पहले तो ये बताओ। यस सर। ये लेंदी क्वेश्चन है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, ये इजी कैटेगरी में ही आएगा, बस इसकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा लंबी है। ओके, सबने नोट कर लिया? यस। ठीक है, तो देखो पहला ये था, फिर दूसरा ये था, फिर तीसरा ये था। ओके, अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। 7th क्वेश्चन के बाद अब चलते हैं हम 8th क्वेश्चन की तरफ। सर मैं बताऊं 8th क्वेश्चन का? अच्छा, पहले मेरे को वो पढ़ने दो फिर तुम बताना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला गया है कि परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार। अच्छा, कार को पार्क करने के लिए एक गैराज में रखा जाता है। गैरेज बेसिकली एक रूम टाइप की शेप होती है, और रूम की शेप क्या होती है बोले सब जल्दी? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड होती है। बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, तो उसने और हिंट दे दिया। बॉक्स की शेप का होता है जनरली क्यूबॉइड शेप का ही होता है। विद टारपलिन दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स,
चारों साइड को कवर कर रहा है, मतलब ये कौन सा एरिया हो गया? लेटरल सरफेस एरिया। एंड द टॉप ऑफ द कार, टॉप ऑफ द कार का मतलब समझो, जैसे सपोज ये तुम्हारा क्यूबॉइड है या फिर ये तुम्हारा गैराज है जहाँ पर इसको गाड़ी पार्क करनी है, तो एक एरिया तो हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, साथ में एक और एरिया प्लस करना है, वो ये वाला एरिया है क्योंकि ये टॉप वाला एरिया है। ध्यान से देखो, ये लेंथ है L 5 faces और of ये है cuboid sir. ब्रेथ, बिल्कुल। तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके हमें टॉप का एरिया मिल जाएगा। इसका मतलब जो एरिया ये हमसे पूछने वाला है, मतलब कि रिक्वायर्ड एरिया, वो रिक्वायर्ड एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को अगर हम प्लस करवा दें किसके साथ? LB के साथ, जो कि है टॉप एरिया, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। सबको ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो सब जल्दी। यस सर। आ रही है सर। एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल, मतलब जो ये क्यूबॉइड बनाया था मैंने, इसके मार्जिन्स बहुत ही स्मॉल हैं, तो मतलब ये तुम्हारा बेसिकली तुम्हें एक परफेक्ट क्यूबॉइड बना के दे रहा है, क्योंकि अगर इसके मार्जिन्स थिक हो जाएंगे तो वो क्यूबॉइड शेप नहीं रहेगी। हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ, तुम्हें हाइट कितनी दे दी? 2.5 सर और सर लेंथ और ब्रेथ 47 कितनी मीटर दे दी? स्क्वायर 4 और 3। तो बस तुम्हें तीनों चीज़ें दे रखी हैं, L, B और H तीनों चीज़ें दे रखी हैं, और तुमसे पूछा गया है कि तुम्हें कितना एरिया निकालना है, हाउ मच टारपोलिन, मतलब कि सर तुमसे एरिया पूछा गया। सर 47 मीटर स्क्वायर। अच्छा, तुमने पहले ही निकाल लिया है, बहुत अच्छी बात है। सर इसके अंदर सर हम 5 फेसेस का वो एरिया लगा देंगे क्यूबॉइड का सर, क्योंकि सर बिल्कुल नीचे तो हम कुछ करेंगे नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। नीचे थोड़ी ना तारपुलिन क्यूबॉइड लगाएंगे। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स L प्लस बी एच, इसमें और क्या प्लस कर देंगे हम? A LB। into B। अब एक बात बताओ, L कितना दे रखा है? ये तुम्हारा बेस का डायमेंशन है, मतलब 4 लेंथ हो गई और 3 इसका ब्रेथ हो गई। 4 हमारी लेंथ हो गई और ब्रेथ 3 हो गई, और हाइट कितनी गिवन है? 2.5। 2.5। क्या 2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ? ठीक है, बोलो। 2.5 को 5/2, क्योंकि वो 2.5 का हाफ होता है इसलिए। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? ताकि ये 2 से 2 डायरेक्टली कैंसिल हो जाए, इसलिए लिख रहा हूँ। प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। 4 प्लस 3 कितना होता है? 7। 7 और 5 को 7 मल्टीप्लाई into कर दो, 4 प्लस 12। 35। 7 5 जा 35, 35 और 12 को प्लस कर दो, ये आ गया आंसर 47 सेंटीमीटर या मीटर? मीटर मीटर। मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, इसमें कोई डिफ़िकल्टी थी ही नहीं। सर अब मैं सर 13.2 का पहला वाला बताऊं? अरे मेरे भाई रुक जाओ, थम जाओ, रुको ज़रा, सब्र करो। इतना हो गया सबका? यस किसी को नोट करना है? अरे बोलो भाई। भव्य, ओ भव्य, यस तुमने तो भाई इसको बिग बॉस बना दिया है, कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो। नहीं सर, तुम लाइट तो चली गई वाइल्ड कार्ड नहीं, एंट्री से आ ही जा रहे हो, बार बार आई जा रहे हो वाइल्ड कार्ड एंट्री से, हैं? ठीक है। सर लाइट गई थी। अच्छा, इसमें तो तुम्हारा माइक सही काम करता है। सर ये दूसरे फोन में करिए ना, पहले दूसरे फोन में थी। अच्छा, बताओ भाई कितने फ़ोन है तुम्हारे पास, बड़े लोग हैं? नहीं सर, मम्मा के फोन में कर रहा था पहले, अब पापा के फोन में कर रहा हूँ। ठीक है। चलो अब देखो, 8th क्वेश्चन कर लिया है हमने, ठीक है। जिसका भी थोड़ा बहुत मिस हुआ है, जैसे जिज्ञासा का मिस हुआ है थोड़ा सा, मेरे को रियलाइज़ हो रहा है, और भव्य का थोड़ा सा मिस हो गया, तो मैं ये यूट्यूब पर डाल दूंगा आज की क्लास। ओके। ओके सर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बताने में, तो मैं उससे पूछना चाहूँगा ये राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या मतलब है? राइट सर्कुलर, बताओ भाई। मयंक बाबू, ओ मयंक, यस सर। बताओ। यस सर। सर राइट सर ये भी सर एक सिलेंडर होता है सर, जिसके अंदर सर जो लेंथ होती है सर वो हाइट बन जाती है, और जो वो बहुत ही 2 गलत पाई आर जवाब, होता है वो। बहुत ही गलत जवाब। और कोई बताना चाहेगा? सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, आपने क्या पूछा था? मैं पूछ रहा हूँ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका मतलब क्या होता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये सिंपली सिलेंडर भी तो बोल सकता था। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आया सबको मेरा? यस सर। सोचो। सर इसमें राइट एंगल की कहीं
कैसे? बिल्कुल सही बात है, कैसे लेकिन? एकदम स्ट्रेट हो वैसे, क्या स्ट्रेट हो? एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ हो बिल्कुल सिलेंडर मतलब। बिल्कुल यही मतलब है इसका, लेकिन इसको थोड़ा और टेक्निकलिटी में जाते हुए बताओ। सर ये कोई टेंथ में सीएस में रेक्टेंगल जो बनता है अंदर, दोबारा दोबारा प्रवलीन। सर वो मुझे पूरा तो नहीं पता, वो इसके अंदर रेक्टेंगल बना के क्वेश्चन सॉल्व करें सर, 10th का क्वेश्चन जो है। 10th का क्वेश्चन है। देखो रेक्टेंगल वाली जो तुम बात कर रही हो वो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। देखो यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन बनाई है, ये क्या है बताओ? रेडियस। रेडियस, और ये क्या होता है इसका, जो मैंने ग्रीन कलर का बना रहा हूँ लंबा सा? राइट। हाइट। हाई। अब इसको हम एक्सिस एक्सिस भी तो बोल सकते हैं ना, सिलेंडर की एक्सिस, AXIS एक्सिस। तो अगर एक्सिस और रेडियस आपस में कैसे हों, परपेंडिकुलर हों, तभी हम इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं, वरना नहीं बोलते। सबको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जैसे सपोज आ ऐसे रही है। फिगर है, तो भी तो ये सिलेंडर ही है, नहीं है सिलेंडर है, लेकिन ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये जो रेडियस है और ये जो एक्सिस है, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है। और इसकी हाइट भी ये नहीं होगी जो मैं ब्राउन कलर से बना रहा हूँ। हाइट क्या होगी? हाइट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो भी लेंथ आएगी। सबको बात समझ में आ रही है? ये जो ब्राउन कलर की लेंथ बनाई है और ये जो ब्लू कलर की मैंने बना रखी है, जिसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये रेड कलर और ब्राउन कलर की लेंथ दोनों सेम होगी या अलग अलग होगी? सब बोलो जल्दी। अलग अलग। अलग अलग होगी। ये ब्राउन कलर की है हाइट। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, याद रखना। जैसे ग्रीन वाला ये वाला जो केस है जहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बिटवीन हाइट एंड बिटवीन रेडियस, मतलब बिटवीन हाइट एंड रेडियस, या फिर बिटवीन एक्सिस एंड रेडियस। तो हम इसको क्या बोलेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर। सबको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। राइट का मतलब तो मैंने बता दिया, क्योंकि राइट एंगल बन रहा है। अब ये सर्कुलर क्यों है? सर्कुलर का बताता हूँ। देखो जैसे सपोज एक सर्कल है तुम्हारे पास, ऐसे समझ लो एक कड़ा है या फिर एक वो चूड़ी है, तो एक रेड कलर की चूड़ी है या रेड कलर का बैंगल है तुम्हारे पास। इसी रेड कलर के बैंगल के ऊपर तुमने एक और रेड कलर का बैंगल रख दिया कुछ इस तरीके से, इसी के ऊपर एक और रख दिया, मतलब एक सर्कल के ऊपर बहुत सारे सर्कल्स रख दिए तुमने इस तरीके से। सबको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस। एक सर्कल के ऊपर बहुत सारे सर्कल्स। तो अगर एक सर्कल के ऊपर बहुत सारे सर्कल्स रख दोगे तो अल्टीमेटली एक ऐसी शेप बन जाएगी, एक सिलेंडर बन जाएगा ये। तो ये इसका हो जाएगा टॉप सरफेस एरिया, ये हो जाएगा इसका बॉटम सरफेस एरिया। सबको बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यस सर। ये शेप कुछ ऐसे बन जाएगी एक्चुअली, अगर तुम इसको बाहर दूर से देखोगे तो। ये ऊपर वाला मैंने बैंगल बनाया है, ये नीचे वाला बैंगल बनाया है, और इसके बीच में बहुत सारे बैंगल्स होंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे। सबको क्लियर है वाली बात? यस सर। यस सर। चलो अब देखते हैं कितना क्लियर है तुम लोगों को ये वाली बात। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल लो सिलेंडर या राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो भी तुमने डाली थी, दोनों ही सही हैं। अब देखो ये जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है बताओ? 2πr। 2πr होता है। वेरी गुड। सपोज इस सर्कल के ऊपर मैंने एक और सर्कल ऐसा बना दिया। अब दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस को अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना आंसर आना चाहिए? सर 4πr। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 2 टाइम्स 2πr। यस और नो? यस सर। अगर Yes, sir. मैंने इसके ऊपर एक और ऐसा सर्कल रख दिया, कितने सर्कल रख दिए मैंने? 3। तीन। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा सबसे नीचे वाले का, उसका 2πr, फिर दूसरे वाले का भी 2πr, और सबसे ऊपर वाले का भी 2πr। तो ऐसे टोटल कितने 2πr हो जाएंगे? 3। तो क्या मैं इसको 3 इंटू 2πr कह सकता हूँ? यस सर। ऐसे ही सपोज मैंने बहुत सारे बैंगल्स या बहुत सारे सर्कल्स ऐसे रख दिए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो अल्टीमेटली जो मेरे को शेप मिली वो कुछ ऐसे मिली। और मैंने कितने बैंगल्स रख दिए ऐसे? H बैंगल्स रख दिए या H सर्कल्स ऐसे रख दिए। तो एक सर्कल का जो तुम्हारा एरिया आ रहा था या फिर इसका सरकमफ्रेंस आ रहा था बेसिकली, वो कितना आ रहा था? 2πr। अगर उस 2πr को मैंने H टाइम्स रख दिया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो मेरे को 2πr को किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा? H से। तो ये 2πrh क्या बन जाएगा? इस पूरे सिलेंडर का लेटरल लेटरल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। वेरी गुड, लेटरल सरफेस सर एरिया। कर्व्ड एरिया भी बोलते हैं उसको, कर्व्ड बिल्कुल। सरफेस और एरिया। इसी को हम जो एक्चुअल जो नाम है इसका वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि इसमें कोई लेटरल सरफेस एरिया नहीं है, लेटा हुआ सरफेस एरिया नहीं है, यहाँ पर कैसा कर्व्ड सिलेंडर, एक कर्व्ड शेप है, इसलिए हम लेटरल सरफेस एरिया की जगह क्या बोलते हैं इसको? कर्व्ड सरफेस एरिया। हालांकि कई बार बुक्स में तुम्हें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो एक्चुअल टर्म होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कर्व्ड सरफेस एरिया। सबको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो। यस सर। तो Yes, कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला
कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो क्या होता है 2πr/h, जिसको थोड़ी देर पहले वाली कहानी में दिक्कत आ रही थी, फिर वो कंक्लूजन समझ लो कि भाई ऐसा होता है। सबको बात समझ में आ गई, यस और नो? जिसके अंदर सर 2πr सर वो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है और सर। h हो गई इसकी सर ये हाइट। सिलेंडर सर ये रेक्टेंगल होता है सर, रेक्टेंगल को फोल्ड करते हैं तो सिलेंडर बनता है सर। हाँ, ये भी कह सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम, लेकिन जब वो क्वेश्चन करूँगा मैं, करवाऊँगा जब मैं, तब तुम्हें समझाऊँगा वो होता कैसे है, ठीक है? फिलहाल देखो, यस सर। ये एक मैं सिलेंडर फिर से बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अब बताना, जो मैंने ब्लू कलर से मैं ये जो एरिया शेड कर रहा हूँ, ये कौन सा एरिया कहलाता है? कर्व सर सरफेस LHC। एरिया। इसका फार्मूला क्या होता है 2πr/h, यस और नो? यस अब सर। जिस एरिया को मैं अभी शेड कर रहा हूँ ब्राउन कलर से, इसको क्या बोलते हैं? टॉप एरिया। क्या बोलते हैं? टॉप टॉप एरिया। एरिया। ये टॉप एरिया की शेप क्या है बताओ? सर्कल। और सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? πr²। ऐसे ही जो इसको नीचे वाला एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉटम एरिया। बॉटम एरिया भी कौन सी शेप का है? वो भी πr सर्कल। स्क्वायर। तो उसका भी एरिया क्या हो जाएगा? πr²। पायर। अगर मेरे को इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। सर सबको ऐड कर देंगे सर 2πr ब्रैकेट h+r। बिल्कुल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में हम 2 बार प्लस कर देंगे क्या? πr², मतलब कि टॉप एरिया भी प्लस कर देंगे और बॉटम एरिया भी प्लस कर देंगे। बॉटम एरिया भी प्लस कर देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया था? 2πr/h। और πr² 2 बार था, तो मैंने 2πr² लिख दिया कुछ इस तरीके से। सबको बात समझ में आ रही है इतनी? यस सर। अब ध्यान से देखो, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 2πr यहाँ पे लिखा हुआ है, 2πr यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर भी लिख तो रखा है। 2πr कॉमन ले लो और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? r+h। h+r ही आएगा, लेकिन मैंने उसको r+h लिख दिया। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? 2πr r+h। यस और नो? यस सर। सबको Yes, समझ में sir. आ गया है कैसे हुआ? यस सर। किस किस को पहले ये वाला कंसेप्ट आता था अच्छे से? किसी को तो आता होगा। चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया सबको अच्छे से? यस सर। यस Yes, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चलो ठीक है, तो स्कूल में भी तो ऐसे ही करवाया होगा, लेकिन सर स्कूल में तो सर बस वो होता है ना सर, वो बस होमवर्क दे के निकल जाना बच्चों को, सर बच्चों पे काम थोप के निकल जाना। वो हमें पीटी बंद आ रहा था ना, हाँ हाँ, मैंने किया था। अच्छा चलो ठीक है। तो मेरे को लग रहा है तुम्हें समझ में आ गया होगा इतना, है ना? अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसके। क्वेश्चंस सर मैं बताऊं फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसी बात पे। मेरे भाई मेरे बंधु, पहले मेरे को कुछ और भी बताना है। वो देखो, ये शेप दिख रही है जिसको मैंने अभी सर्कल किया है? यस सर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैव अ सिलेंडर विद अ नॉन सर्कुलर बेस देन वी ऑल्सो कैन नॉट कॉल इट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इस टाइप की शेप को भी हम क्या बोलेंगे? नॉन राइट सर्कुलर सिलेंडर। मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी जो एक्सिस है वो रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं है। नहीं है। सिमिलरली ये वाली शेप भी क्या हो जाएगी? नॉन राइट सर्कुलर सिलेंडर। लेकिन ये वाली जो शेप है, ध्यान से देखो, इसमें ये एक्सिस है, ये रेडियस है, ये दोनों आपस में कैसे हैं? 90 डिग्री पे, इसलिए ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, चलते हैं अब आगे। तो जो ये मयंक और एक और बच्चा कोई कह रहा था रेक्टेंगल वाला, वो ये रहा। देखो कि जैसे ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, लेंथ और हाइट दे रखी है हमें। तो अब ये एक्चुअली हम रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? ये एल होता था और हम एच की जगह बी बोलते थे, लेकिन इस केस में हमने इसको एच बोल दिया। क्यों? क्योंकि जब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से इसको, और यहाँ पे इस तरीके से, तो ये सिलेंडर का क्या बन जाएगा एक्चुअली? हाइट। हाइट। मतलब जो रेक्टेंगल का ब्रेथ था, रेक्टेंगल का जो ब्रेथ था वो अब क्या बन गया? सिलेंडर का हाइट। हाइट। तो अब एक बात बताओ, ये जो रेक्टेंगल था इसका एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन यहाँ पे ब्रेथ की जगह हमने कौन सा वेरिएबल यूज़ किया? हाइट। तो इसका एरिया कितना हो गया? एल इंटू एच। यस और नो? इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अब एक Yes. बात बताओ, जब मैंने इस रेक्टेंगल को एक सिलेंडर बना दिया, तो ये जो स्मॉल एल है, ये वाला जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, सर ये ये एल, 2πr बन गया। बिल्कुल ये सर्कल का क्या बन जाएगा? सरकमफ्रेंस। तो एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2πr, क्योंकि ये जो 2πr है, मतलब ये जो एल है, ये क्या चीज़ है? अब सर्कल का सरकमफ्रेंस है।
और हमको ये पता है एरिया क्या था रेक्टेंगल का, एल इंटू एच। तो इस एल की जगह अगर तुम 2 पाई आर पुट कर दोगे और एच से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें फिर क्या मिल जाएगा, उसका सरफेस एरिया नहीं मिल जाएगा, वो आ गया। ये दूसरा तरीका है इसको समझने का। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। कोई यस ऐसा बच्चा सर। है जिसको समझ यस में नहीं सर। आया? बताओ, दोबारा बताऊंगा मैं। क्लियर है? ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर देखो इसने ये फार्मूला बताया है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एग्जांपल 3 करते हैं सबसे पहले। देखो भाई, सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल कैलिडियोस्कोप फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। सिलेंड्रिकल कैलिडियोस्कोप बनाना है। कैलिडियोस्कोप सबको पता है? नहीं सर। ये ग्लास प्रिज्म पता है सबको? यस सर तो जिसमें प्लेन मिरर यूज होते हैं ना। हाँ, प्रिज्म, पिरामिड, जो ये शेप होती। ये सर पिछले साल पढ़ा था सर, ये कलाइडोस्कोप सर, ये एक्टिविटी में भी था सर, बिल्कुल, और निकल इसके गया बारे था। में थोड़ा सा ज़्यादा और हल्का सा थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ोगे क्लास 10th में, ठीक है, कि कैलिडियोस्कोप की एक्टिविटी है उसमें। लेकिन फ़िलहाल तुम इसको ये समझो कि इसमें ना हम बहुत सारे कुछ मार्बल्स डाल दिए, कंचे डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, पत्थर डाल दिए, तो इसमें चारों तरफ ना मिरर होते हैं। तो वो एक दूसरे की इमेज बनाते रहेंगे, तो वो पैटर्न बन जाता है बेसिकली। तो वो पैटर्न देखने में ना, हम यहाँ से देखते हैं वो पैटर्न, यहाँ से, तो वो देखने में बहुत मेरे अच्छा को लगता है। हाँ सर, मेरे को सर याद है सर, ये उसमें लिख रखा था कि कुछ, कि सर ये नए नए डिजाइन बनाते हैं फिर उससे, कि फिर हाँ, बेड के लिए। हाँ सर याद आ गया सर, तो पता था। एक बार ना जब क्लास ओवर होगी इसकी, यूट्यूब पे वीडियोस देखना या इसके इमेजेस ही देखना गूगल पे, बहुत अच्छी मतलब ब्यूटीफुल तुम्हें मतलब वो पैटर्न देखने को मिलेंगे कैलिडियोस्कोप में, ठीक है। फिलहाल तुम बस ये समझो, यहाँ पर तुम्हें क्या गिवन है, एक सिलेंडर गिवन है। शी वॉन्टेड टू यूज चार्ट पेपर टू मेक द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैलिडियोस्कोप। चार्ट पेपर से किस चीज़ को कवर करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैलिडियोस्कोप। और कैलिडियोस्कोप की शेप क्या दे रखी है हमें? सिलेंडर। इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसका फार्मूला क्या होता है? 2 π/h। क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर, मतलब ये 2 π/h की बात कर रहे हैं। इफ़ शी वांटेड टू मेक अ कैलिडियोस्कोप ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर विद अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, ये एक्चुअली सिलेंडर की क्या होगी बताओ? हाइट होगी। तो हाइट दे दिया तुम्हें 25 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो कितना दे दिया? 3.5 सेंटीमीटर। तो तुम्हें आर भी पता है और एच भी पता है, तो क्या अब हम वो इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं 2 π/h के फॉर्मूले से? हाँ सर। तो निकालो तो फटाफट और निकाल बताओ लेंगे। जल्दी क्या आ रहा है। 550 आना चाहिए, निकालो सब और जल्दी बताओ आ रहा है नहीं आ रहा। हुआ किसी का? सर्विस होने वाली। यस सर, 550 आ रहा है। गलत जवाब है, 550 आंसर ही क्यों? नहीं है, क्योंकि तुमने यूनिट नहीं लगाई है। ओ सॉरी, सेंटीमीटर ठीक है, स्क्वायर। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। मार्क्स कट जाएंगे इसके, मजाक वाली बात नहीं है, आधा नंबर कट जाएगा इसका। हाँ सर, ठीक। ठीक है, फिर आहान बोलेगा कि सर स्कूल वाले ज़बरदस्ती के अरे मार्क्स नहीं काट रहे सर, हैं। बताओ, इसके ज़बरदस्ती के मार्क्स कटे तब जाके इसके 37 आए ना तुम्हारे, शायद 40 में से। अरे सर वो पता है, ग्राफ अगर लगा देता तो सर हम्म। मैम ने 1.5 ग्राफ के काट लिए 3 में से। ओहो, ग्राफ में नहीं बनाया इसलिए। अच्छा, मतलब तुम्हारे 38.5 मतलब 1.5 नंबर कटा है सिर्फ, एक्चुअली देखा जाए तो। हाँ हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सर फिर आंसर क्या आ रहा है? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है जिज्ञासा इसका आंसर। तुम्हारा क्या आ रहा है बताओ? सर यही आ रहा था, चेक करना था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब होमवर्क क्या है सुन लो। जो आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस करे हैं वो सारे करने हैं 4th क्वेश्चन के बाद से, मतलब 5th क्वेश्चन एंड ऑनवर्ड्स। एग्जाम्पल 3 दोबारा करना है क्योंकि हमने क्लास में आज डिस्कस किया है।
और एक्सरसाइज 13.2 के ये 3 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। समझ में आ गई सबको बात? यस सर। और मैं कुछ क्वेश्चंस है वो अभी सेंड कर रहा हूँ, बिल्कुल अभी, वो भी ट्राई करने हैं, ठीक है? सबको क्लियर हो गया? यस सर। चलो फिर, ओके बाय। ओके सर। बाय।